संघर्ष साहब, संघर्ष कैसे होता है? देखो, अगर आप कोई संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप किसी ड्रीम के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, तो साहब आप मेरी एक बार नोटिस कर लेना कि साहब संघर्ष के टाइम कोई आपके साथ भी नहीं आएगा, कोई आपके साथ नहीं आएगा। साहब आज मैंने एक आपने अंदर से अपने इस लाइव में एक बात जान ली है कि संघर्ष के टाइम कोई साथ नहीं होता है साहब, और जब सफलता मिल जाती है तब दुनिया बोलने के लिए आ जाती, तूने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं बताया। या आप संघर्ष कर रहे हैं तो लोग सिर्फ यही बोलेंगे आपसे कि मुझे बताना तेरा भाई जिंदा है अभी, मुझे बताना तेरा अभी चच्चा जिंदा है। लेकिन साहब रियल बात तो यही है कि संघर्ष के टाइम कोई आपको घास डालने के लिए भी नहीं आएगा। संघर्ष के टाइम जब आप अपने ड्रीम के लिए मेहनत कर रहे हैं तो साहब कोई साथ नहीं आएगा, रियल बात है, आप लिख के ले लो। और जब साहब आप एक सफल लीडर बन जाए, सफल एक लीजेंड बन जाए, तो साहब दुनिया बोलने के लिए आ जाता ही है कि साहब मैं हूं तेरे लिए, कुछ परेशानी है तो मुझे बताना, मैं तेरे साथ 24 घंटा खड़ा रहूंगा, मैं तेरे साथ 24 घंटा खड़ा रहूंगा। और साहब संघर्ष कैसा किया जाता है मैं बताता हूँ कैसा। संघर्ष ऐसा किया जाता है जिसके अंदर विश्वास हो। पहली बात कि संघर्ष ऐसा किया जाता है कि जिसके अंदर विश्वास हो, जिसके अंदर विश्वास का सारा समुंदर भरा हो साहब, सारा का सारा समुंदर भरा हो साहब। विश्वास तब होता है, सपना तब पूरा होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि साहब हम बैठे हैं और ऐसे में ही अगर हमारा सपना पूरा हो जाए, तो साहब आपकी जो गलत फहमी है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साहब आपकी जो ये फहमी है ये गलत फहमी ही रहकर बन जाएगी। साहब आप मेहनत कीजिए, सिर्फ आपके इस टाइम प्रेजेंट में कोई भी काम नहीं आएगा साहब, कोई भी काम नहीं आएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर एक बंदा भी आज के टाइम काम आ जाए तो मेरे से लिखत ले लो, मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। आज के टाइम पे तुमको क्या लगता है कि आज के टाइम पे कोई जानता नहीं है कि कौन साथ आएगा कौन साथ नहीं आएगा? साहब जानते सब हैं, सफल आदमी भी जानता है और असफल आदमी भी जानता है, लेकिन उस चीज को मानता नहीं है, उस चीज को मानता नहीं है कि साहब बुरे वक्त में अगर आप एक असाधारण आदमी हैं तो आप यही सोच रहे होंगे कि साहब हमारे बुरे वक्त में हमारे रिश्तेदार तो हैं, मेरा दोस्त तो है, मेरा यार तो है, ये सारे काम में आएंगे। लेकिन साहब आपकी गलतफहमी है। साहब संघर्ष के टाइम कोई आपको घास डालने के लिए भी नहीं आएगा, आपके बुरे वक्त में कोई आपको तिनका डालने भी नहीं आएगा साहब। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि साहब मेरे इस बुरे वक्त में मेरे यार दोस्त घर वाले कोई भी काम आ जाए, तो साहब आपकी गलतफहमी है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि संघर्ष के टाइम कोई नहीं आता है, संघर्ष के टाइम कोई नहीं आता साहब, संघर्ष के टाइम कोई आता ही नहीं है, चाहे वो आपका जिगरी यार हो, घर वाले हो, माता पिता हो या कोई भी हो। संघर्ष के टाइम आपके साथ कोई भी नहीं आता है, कोई भी आ जाए। संघर्ष में देखो संघर्ष कैसा किया जाता है। अगर आप कोई मेहनत कर रहे हैं साहब और आपका दिल और दिमाग कह रहा है कि इस काम में मुझे सफल होना ही होना है, सफल होना ही होना है, तब साहब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब साहब आपको दूसरे को विश्वास तोड़ना पड़ेगा कि साहब ये मेरे को काम आएगा, ये मेरे को आगे चलकर काम देगा। साहब ये आपकी गलतफहमी है, बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता है, ये बात मेरी लिख कर ले लो, ये मेरी बात लिख कर ले लो। बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता है, आप लोगों से कह रहा हूँ लिख कर ले लो। कोई भी काम आ जाए बुरे वक्त में,
कोई काम नहीं आता साहब। अगर आप सोच रहे हैं कि साहब हम मेहनत कर रहे हैं और एक दिन सफल हो जाएंगे तो दुनिया हमारे पीछे पीछे चलेगी, तो साहब आपका ये कहना सत्य है, बिल्कुल ही सत्य है। लेकिन साहब आप मेहनत कर रहे हैं तो उस टाइम कोई काम नहीं आएगा, उस टाइम कोई काम नहीं आएगा। आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी ये परेशानी, इस परेशानी को दूर करने के लिए मेरे घर के आए, मेरे परिवार के आए, मेरे रिश्तेदार आए, मेरे यार आए, मेरे दोस्त आए, लेकिन साहब एक कोई भी नहीं आएगा, आपको तिनका डालने नहीं आएगा। क्योंकि लोगों की नज़र में आप एक अभी लीडर नहीं हो, लोगों की नज़र में आप अभी एक लीजेंड नहीं हो, लोगों की नज़र में आप एक अभी एक चैंपियन नहीं हो, एक सफल लीडर नहीं हो। आप अभी लोगों की नज़र में एक साधारण, एक तुच्छ, एक हल्के प्राणी हो साहब। अगर आप सोच रहे हैं कि साहब मेरे संघर्ष में यार कोई काम तो है, संघर्ष कर रहा हूँ तो यार मेरा कोई साथ देने तो है, लेकिन साहब ये बात गलत है, संघर्ष में कोई साथ नहीं आता है। मेरी लिख कर ले लो बात। अगर आप सोच रहे हैं कि साहब अगर मैं संघर्ष कर रहा हूँ तो साहब मेरे पास धन दौलत है, रुपया पैसा, तब आपके पास ही आएंगे लोग, क्योंकि आप एक संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन आप साथ ही साथ एक सफल लीडर भी हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है, घर बंगला है, गाड़ी है, कपड़े हैं अच्छे अच्छे, सब साथ आए। क्यों? आपके पास पैसा है, आप एक सफल लीडर हैं। भले ही आप किसी के ऊपर मेहनत कर रहे हो, भले ही आप नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, भले ही आप बिजनेस के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन साहब अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, तो साहब दुनिया आपके पीछे पीछे आए, क्योंकि आपके पास पैसा है, क्योंकि आपके पास पैसा है। संघर्ष करो, किसी के ऊपर विश्वास मत करो। सफल होना है तो, अगर सफल नहीं होना है तो इसके ऊपर विश्वास फेंको, उसके ऊपर विश्वास फेंको और कहते रहो कि साहब ये मेरे को काम आएगा, कहते रहो कि साहब ये मेरे को आगे चल कर काम आएगा। साहब दुनिया में कोई काम नहीं आता है, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज काम आती है ना साहब, माता पिता काम आएंगे तुमको बुरे वक्त में। रियल बात है बिल्कुल। तुम 5 दिन काम पर ना जाओ, अगर आप एक साधारण आदमी है, तुम 5 दिन काम पर ना जाओ तो साहब घर परिवार के, माता पिता के, सबके ही हाल चेंज हो जाएंगे, सबके ही स्वभाव बदल जाएंगे कि साहब तुम कमा नहीं रहे हो। तो साहब संघर्ष में कोई काम नहीं आता है। पैसा है, दुनिया साथ में है, पैसा है, घर के, माता पिता, यार दोस्त और आगे चल के माहौल, रिश्तेदार सभी आपके साथ हैं साहब। सिर्फ आपका पैसा होना चाहिए। पैसा कब आता है साहब? जब आप संघर्ष करोगे, जब आप किसी मेहनत के लिए संघर्ष करोगे, तभी आपके पास पैसा आएगा। अगर आप साहब सोच रहे हैं कि साहब आप मेहनत भी ना करें और पैसा भी आए, आप मेहनत भी ना करें, कुछ काम भी ना करें और साहब पैसा भी आए, तो साहब ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको अपनी दुनिया खुद बनानी पड़ेगी। आप अपनी लाइफ के एक एक्टर हैं, आप अपनी लाइफ के एक डायरेक्टर भी हैं, आप अपनी लाइफ के एक चेंज लीडर हैं कि साहब आप अपने आप को डिसाइड करेंगे कि आपको अपनी लाइफ कैसी जीनी है, आपको अपना सपना कैसा देखना है। सपना साहब चैंपियन लेवल का देखो कि आपका सपना सबसे हटके हो कि इस सपने से मेरे कोई फायदा नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाए। साहब सपना ऐसा देखो कि सपने में जान हो, सपने में डर हो कि साहब ये मेरे से कैसा होगा, मुझ जैसा आदमी कैसे पूरा करेगा, मुझ जैसा आदमी इधर तक कैसे पहुंचेगा। साहब सपना आपको ललकारना चाहिए कि साहब तेरी औकात है कि तू मेरे साथ पहुंच कर दिखा दे। सपना ऐसा कहे कि अगर तेरी औकात है तू मेरे तक पहुंच कर दिखा दे बस। अगर तेरी हिम्मत है, अगर तेरे बाजुओं में दम है तो तुम मेरे साथ पहुंच कर दिखा दे साहब। अगर आप अपनी मेहनत के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो आपको मेरी बात एक एक पॉइंट में पकड़ कर आ रही होंगी, आपके माइंड में एक एक बात घुस रही होगी। अगर साहब आपके पास कोई ड्रीम नहीं है, आपके पास मेहनत नहीं है, आपके पास संघर्ष नहीं है, आपके पास एक सपना ही नहीं है, तो साहब आपकी बात, मेरी बातें कुछ आपके भेजे में ही नहीं घुसेंगी, आपके भेजे में मेरी बात घुस ही नहीं रही होंगी। लिख कर ले लो साहब। आप अभी तक वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपके पास साहब सपना है कुछ, और मेहनत से कभी सपना नहीं जीता जा सकता। हाँ, मेहनत से ही सपना जीता जा सकता है। तो साहब आज के टाइम पे एक मजदूर को होना चाहिए राजा आदमी, क्योंकि उस जितनी मेहनत कोई नहीं करता साहब, उस जितनी मेहनत
कोई नहीं करता दुनिया में। आज के समय पे उसको 10 करोड़ का आदमी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको साहब संघर्ष में अपने सपने में एक मोहब्बत नहीं है, और जिस सपने में मोहब्बत नहीं है साहब, वो कभी सपना नहीं होता है, वो कभी ड्रीम नहीं होता है। उससे कभी तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते, उससे कभी तुम सफल आदमी नहीं बन सकते। साहब सपना ऐसा देखो कि साहब सबसे हटके हो, सपना ऐसा देखो कि सबसे आग लगाने वाला हो सपना ऐसा देखो साहब जिसमें एक शक्ति मिले, सपना ऐसा देखो साहब एक ऊर्जा मिले। अगर साहब आपको अपने ही सपने से, अपने ही मंजिल से साहब आपको थकान हो रही है, तो साहब आप सपना देख ही नहीं रहे हैं। अगर आपको अपने ही काम से मोहब्बत नहीं है, अगर अपने ही काम से नफरत है, तो साहब आप सपना देख ही नहीं रहे हैं। सपने का अर्थ होता है मोहब्बत में किया हुआ काम, वही सपना होता है साहब। अगर साहब आप मोहब्बत में किसी काम को कर रहे हैं तब साहब वो सपना है। अगर साहब आप किसी काम को चाहत में कर रहे हैं तब साहब वो सपना है। आप किसी काम को लगन से कर रहे हैं तब साहब वो सपना है। सपना होने का अर्थ है कि मोहब्बत से संघर्ष किया जाए, मोहब्बत से काम किया जाए। काम तो ऐसे करो साहब कि किसी को भनक भी ना लगनी चाहिए कि साला ये काम भी करता है। काम मेहनत ऐसी करो, संघर्ष ऐसा करो कि साहब किसी को भनक भी ना लगनी चाहिए कि साहब एक मेहनत भी कर रहा है, एक घर में बैठा बैठा मेहनत भी कर रहा है। और साहब जो इंसान मेहनत करता है वो कभी दिखता भी नहीं है। तो वही इंसान कह दे यार इसको घमंड हो, या कोई इंसान कह रहा कि इसको यार घमंड है, तो साहब घमंड नहीं है। क्यों? वो कहता है यार मेरे साथ बैठता ही नहीं, तो साहब कहाँ से बैठेगा? जब उसको टाइम ही नहीं है बिल्कुल, तो कहाँ से बैठेगा तुम्हारे साथ? जब उसको बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है तो तुम्हारे साथ बैठेगा कहाँ से? जब उसको साहब काम करने में मोहब्बत है, अपने सपने से लगन है, अपने सपने को 100% देता है, अपने सपने के ही ऊपर उसका टारगेट है, तो साहब क्यों आपके ऊपर फोकस दे, क्यों आपके ऊपर ध्यान दे? सपना साहब वही आदमी देखता है जो साहब मोह माया से दूर हो, जो इस जमाने से दूर हो, साहब वही सफल बनता है। और सफल होने के लिए साहब एक जरूरी बात और है कि सफल होने के लिए आपको अपने काम को एक टारगेट की तरह फेंकना चाहिए। कि सपना जो सफल आदमी होता है ना साहब, उसको तुम 10,000 करोड़ क्यों ना रख दो साहब, अभी वो वही कहेगा कि साहब अभी मेरे लिए कम है, अभी मुझे और कमाना है, अभी मेरे लिए कम है। साहब सफल आदमी वही होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलते हैं, जय हिंद जय भारत। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन दबा दें जिससे जो भी नोटिफिकेशन है आपकी लाइफ चेंज कर दूंगा साहब। चलते हैं, मिलते हैं, जय हिंद जय भारत दोस्तों।